हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस या स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। फर्स्टली वो कह रहे हैं कि अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी क्वालिफाइड एज अ स्टैटिक। मीन्स अगर हम किसी भी डेटा मेंबर को यूज करना चाहते हैं एज अ स्टैटिक, देन हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा स्टैटिक, मतलब उसको एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात समझो, स्टैटिक का मीन्स क्या होता है। नॉर्मल भी हम कहें स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो रहा हो, जिसमें चेंजेस ना आ रहे हो, जो फिक्स रहेगा, दैट इज स्टैटिक। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा डेटा मेंबर बनाएं और उसको एक ऐसी वैल्यू दे दें जो कभी चेंज ना हो पूरे प्रोग्राम में, देन हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, एज अ स्टैटिक क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मेंबर फंक्शन का मीन्स होता है फंक्शंस एंड डेटा मेंबर का मीनिंग होता है वेरिएबल्स। और वो कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मीन स्टैटिक डेटा मेंबर जो हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी मीन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या डेटा मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है जो सी के स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। सी में भी तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं ना, ताकि हम क्या कर सके, वेरिएबल को स्टैटिक बना सके। अगर एक बार हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी और उसके आगे हमने स्टैटिक लगा दी कि स्टैटिक वेरिएबल है, देन वो पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगा। बस एक बार जो वैल्यू दे दी गई है उसको इनिशियल टाइम पे, दैट इज उसकी फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी पूरे प्रोग्राम में। तो वो यही कह रहा है, जैसे हम सी लैंग्वेज में स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते थे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर का इन अ ऑप्स। A static member variable has certain special variable characteristics. Means जो static member functions होते हैं या member variables होते हैं, जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उसमें उसके अंदर कुछ स्पेशल वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो औरों में नहीं है, बाकी किसी अदर डेटा मेंबर में नहीं है बट स्टैटिक में है। कैरेक्टरिस्टिक आती है, वो आती है इट इज इनिशियलाइज टू जीरो। जब भी हम किसी भी स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको जब इनिशियल टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी, ताकि हम तभी तो चाहते हैं ना वो वैल्यू फिक्स रहे वैल्यू, तभी तो हम वैल्यू देंगे, तभी तो फिक्स रहेगी। अगर हम वैल्यू देंगे नहीं तो फिक्स कैसे रह सकती है, खाली वो स्टैटिक रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करना पड़ता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स का। तो इनिशियल टाइम पे जब भी हम उसको कुछ वैल्यू देंगे, डेट इज जीरो, वो हमेशा जीरो रहेगी। कभी भी आप उसको स्टैटिक बनाना चाहते हो डेटा मेंबर को, तो आप उसको जीरो वैल्यू ही दे सकते हो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इनिशियल टाइम पे जब फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, देन स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू जीरो रहेगी। नो अदर इनिशियलाइजेशन भी परमिटेड, इसके अंदर और कोई भी ऐसा इनिशियलाइजेशन नहीं है परमिटेड कि आप अपनी तरफ से, यूजर जो है वो अपनी तरफ से उसको वैल्यू दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 30 नहीं दे सकता। उसको सिर्फ जीरो की वैल्यू वो दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इनिशियल टाइम पे हम उसको जीरो वैल्यू दे रहे हैं एंड जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, देन वो जीरो ही रहेगी। आगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे हो सकता है वो इंक्रीमेंट में आ जाए, बट इनिशियल वैल्यू इज जीरो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ओनली द वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड, द एंटायर क्लास इज शो बाय द ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब जो हम डेटा मेंबर बना रहे हैं, ये डेटा मेंबर एक सिंगल रहता है, ये डेटा मेंबर एक ही रहेगा। बाकी जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ना उस क्लास से रिलेटेड, वो सब एक ही का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, लाइक दिस। मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो वो सबके सब ऑब्जेक्ट एक सिंगल डेटा मेंबर की कॉपी को यूज करेंगे। ये नहीं है कि अलग अलग डेटा मेंबर्स के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डेटा मेंबर्स बनेंगे, नहीं। स्टैटिक का मीन्स ये भी है कि जब हम उसको जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो जीरो रहे इनिशियल टाइम पे। एंड सेकंड बात ये है कि उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी जिसका यूज सब करेंगे, एंटायर क्लास करेगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्लास हैं जो शेयर्ड हुई पड़ी हैं क्लासेस, वो करेगी। बट कॉपी ओनली वन क्रिएट होगी, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हो रहे हैं, कितनी क्लास क्रिएट हो रही है, लेकिन डेटा मेंबर एक है, एक बार बना दिया, एक बार वैल्यू दे दी, वो चेंज नहीं होगा और उसकी कॉपीज भी क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास। मतलब इसका हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ विजिबल कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर होगा जहां पर हमने इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया। सपोज करो हमने ए नाम से कोई क्लास बनाई थी, क्लास ए, और इसी क्लास के अंदर हमने बाय चांस स्टैटिक कोई डेटा मेंबर बना दिया। सपोज मैंने नेम बना दिया है स्टैटिक इंट रोल नंबर।
ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने दे दी 0। कैसे कर सकते हैं स्टैटिक बनाने, डेटा मेंबर्स कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं हम डेटा मेंबर को। सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद उसको कुछ ना कुछ नेम देते हैं जो हम वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, राइट। इसको हमने स्टैटिक बनाना है तो बस सिंपल हमने इसके आगे एक स्टैटिक कीवर्ड लगाया, देन उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 1 सेमीकोलन से, उसको बंद कर दिया। यहाँ पर भी जो है क्लास जो है हमने बनाई थी वो भी बंद होगी। अब ये बात रही कि इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, वो सिर्फ एक ही कॉपी को यूज करेगा, और जो वो कॉपी होगी पर्टिकुलर, वो कहाँ पर विजिबल होगी, ओनली विद इन द क्लास। जिस क्लास में वो बनाई गई है वो सिर्फ उसी क्लास में विजिबल होगी, उसको और किसी क्लास में हम देख नहीं सकते या यूज नहीं कर सकते। बट इट्स लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम। लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम है, जो उसका स्कोप है कि ये कब तक रह सकता है, वो है एंटायर द प्रोग्राम। मतलब जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, हम प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर देते, तब तक ये अपनी स्पेस बना के रखता है मेमोरी में। बाकी वेरिएबल्स तो नॉर्मल है, अनफिक्स्ड है, उसको एक बार हमने ऊपर 1 वैल्यू दे दी, नीचे जाके 10 वैल्यू दे दी, देन वो 10 वैल्यू को काउंट करेगा क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो चुकी है ना। लेकिन ये अपनी वैल्यू को फिक्स करके रखता है, मेरी वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज में 0 है, ये मेरा मेमोरी का एड्रेस है, मैं तो यही रहूं। कब तक, जब तक प्रोग्राम जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। वो कह रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉर्मली यूज्ड टू मेंटेन द वैल्यूज कॉमन टू द एंटायर क्लास। मींस जो स्टैटिक वेरिएबल है वो नॉर्मली क्या करते हैं, ये कह रहा है कि एक बार नॉर्मली अगर हमने वेरिएबल्स को स्टैटिक बना दिया, देन क्या होगा, मेंटेन द वैल्यूज कॉमन टू द एंटायर क्लास। तो वो पूरी क्लास के लिए वैल्यू सेम रखेगा। अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, चाहे जो मर्जी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर रहा है, चाहे जो मर्जी क्लास उसको एक्सेस कर रही है, लेकिन वो सबके लिए सेम रहेगा। अगर वो 0 वैल्यू पे है ना, तो 0 ही रहेगी जब तक उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अगर हम उस पर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, देन वो 0 ही रहेगी, सबके लिए सेम। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। मतलब इसका मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। उसको हमें क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहिए। मतलब क्लास बनाई, उसको डिक्लेयर तो आपने कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, देन आपको उसको क्लास से बाहर जाके डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका काम क्या है। इसके कहने का मतलब है कि एक बार आपने क्लास में इसको डिक्लेयर कर दिया कि स्टैटिक टाइप का है, वैल्यू दे दी इसकी इनिशियल 0 है, देन इतना काम तो आप क्लास में कर सकते हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन देनी है। देन डेफिनेशन को देने के लिए आपको क्लास से बाहर जाके इसकी डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इट इज नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, बिकॉज द स्टैटिक डेटा मेंबर आर स्टोर्ड सेपरेटली रेदर देन द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां क्लास बनी वहीं उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो अपने लिए अलग से जगह बनाते हैं मेमोरी में, इसलिए मतलब जब उसी क्लास के साथ रहेंगे, उसी से कॉल होंगे, अदरवाइज किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। इसी कारण से हम इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, जो एक विद इन अ क्लास तक सीमित रहेगा। क्लास वेरिएबल आर लाइक एज द नॉन इनलाइन मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन इनलाइन की तरह काम करते हैं, जैसे नॉन इनलाइन मेंबर फंक्शंस होती हैं, एज द डिक्लेयर इन द क्लास डिक्लेरेशन, जिसको हम क्लास के डिक्लेरेशन में ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उस डिफाइन उसको कहाँ करते हैं, उस क्लास से बाहर जाकर। While defining the static member functions, some initial values to be assigned to, for example, जब कभी भी हम इसको कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ ना कुछ डिक्लेयर, जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है इसको, है ना। तो उसका एग्जांपल क्या है, सपोज करो कि ये इंट है, इंटीजर टाइप का है, आइटम, आइटम वेरिएबल का नाम है, देन ये इंटीजर टाइप का है। अब ये किसको एक्सेस करना चाहता है, जो काउंट नाम से स्टैटिक डेटा मेंबर है, उसको इनिशियलाइज, उसको यूज करना चाहता है, देन हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे और उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। बट ये इनिशियल स्टेज पे वैल्यू नहीं है, इनिशियल स्टेज पे वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये बात नोट करने वाली है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, स्टैटिक डेटा मेंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली पर एग्जाम में आता है, कंपल्सरी में भी है, 16 मार्क्स में भी। तो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वारी आती है देन भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।